हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है लेकिन कॉम्पिटिटर नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि वीडियो का टाइटल है इंडियन तेजस मिसिंग JF-17 इन कंटिन्यू 4 एयर शो। अच्छा, मतलब 4 एयर शो से JF-17 किसी एयर शो में परफॉर्म नहीं कर रहा, इंडियन तेजस उसको मिस कर रहा है। अच्छा। और इंडियन तेजस हर जगह परफॉर्म कर रही है। ये तो मुझे पता है, वजाहत हर पास से तेजस की दौड़ है। बिल्कुल, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है लेकिन JF-17 आ नहीं रहा। अब ये नहीं पता क्यों, वजह क्या है। तो अभी वीडियो देखें तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों एक बार फिर से हम पड़ोसी देश हमसाया मुल्क पाकिस्तान को बहुत मिस कर रहे हैं दुनिया के अंदर जो एयर शो हो रहे हैं। दोस्तों बेसिकली पाकिस्तान हमारे साथ compete करने के लिए बहुत जोर लगाता है। हाँ, ये तो है। भारत के अंदर जो होता है वो ही पाकिस्तान के अंदर रिपीट होता है, चाहे आप जैसे मर्जी लगा लीजिए। लेकिन अक्सर पाकिस्तान की सरकार भारत के साथ बराबरी करने की जो कोशिश करती है उसमें बहुत पीछे रह जाती है। सही बात है। हाल ही में आपने देखा मोदी की बराबरी करने के लिए इमरान खान को लाया गया, लेकिन इमरान खान ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। दूसरी सिचुएशन में डिफेंस के मामले में यार मोदी जी की बराबरी करने वाला नवाज शरीफ लाए, JF-17 से भी बात नहीं बनी, चाइना से J-10 खरीदने लगे, फिर भी बात नहीं बन रही है क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि J-10 से अच्छा तो हमारा अमेरिकन F-16 है। अब F-16 को छोड़कर J-10 क्यों ले रही है पाकिस्तान की फौज? पाकिस्तान की फौज पागल नहीं है, उनके पास F-16 है तो वो J-10 क्यों लेगी? वो इसलिए J-10 ले रही है क्योंकि और F-16 आ नहीं रहे हैं और F-16 की जो रिपेयर है, सर्विस है, वो सारा का सारा काम कर रहे हैं चाइना और तुर्की वाले। और इसीलिए वो परेशान है कि अपने देश के लिए फाइटर जेट कौन सा ले, इसीलिए उन्होंने J-10 लिया है F-16। यार फ्रांस से ले लो, रशिया से ले लो यार। लेकिन अब ये सारी घटनाएं हो रही हैं। भारत बहुत मिस कर रहा है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान। कटारा जहाज रियली दोस्तों, एक बार ये देखने को मिला था कि दुबई के अंदर एयर शो था, पाकिस्तान के पायलटों ने पाकिस्तान से सफर किया था दुबई का, और वहां पर वो सिर्फ भारत का तेजस फाइटर जेट देखने आए थे। भले ही पाकिस्तान के व्यूअर कितना भी कहें कि तेजस समोसे की तरह है, लेकिन समोसा तो है, लेकिन समोसे को बहुत ही चाव से खाया जाता है। हाँ, इसको पाकिस्तानी लोग समोसे कहते हैं। कबाड़ नहीं है जिसे कबाड़ी की दुकान पर फेंक रखा है कि कोई कबाड़ी आएगा तो लेकर जाएगा। खैर, अब समोसे और कबाड़ में कितना फर्क है, अब इसके अंदर हम ज्यादा डिटेल से नहीं जाने जाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालिए दोस्तों, आंकड़ों की बात करते हैं। बहरीन एयर शो होता है 2016 की। अच्छा, तेजस फाइटर जेट वहां पर छा जाता है, पाकिस्तान का JF-17 वहां पर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं गया। उसके बाद होता है लिमा 2090 मलेशिया का एयर शो, तेजस उसमें भी जाता है लेकिन JF-17 को भी बुलाया जाता है, लेकिन एन मौके पर JF-17 यार अगर जाएगा तो परफॉर्मेंस अगर अच्छी हुई तो उसके बाद दुबई 2021 की जो बात हुई थी आपने देखा ही, तेजस गया था लेकिन JF-17 गायब था। और अब सिंगापुर के अंदर एयर शो हो रहा है, तेजस की एंट्री हुई है, JF-17 वहां से भी गायब है। यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के JF-17 को बहुत मिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान आखिरकार अपने फाइटर जेट क्यों नहीं भेज पा रहा है। क्या ये फॉरेन पॉलिसी का डिजास्टर है या इन देशों के साथ पाकिस्तान की बनती नहीं है? ये अब पाकिस्तान की सरकार जाने, पाकिस्तान के लोग जाने, हम ज्यादा बीच में नहीं पड़ना चाहते। ये बातें अब आपको पता लगी, लेकिन पाकिस्तान सभी के सभी एयर शो में मिसिंग है, ये कहना भी बेवकूफ़ी होगी। 2019 के अंदर पेरिस के अंदर एयर शो होता है, तब भी JF-17 वहां पर दिखाई देता है। भारत का क्या वीक पॉइंट है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों भारत के पास तेजस है, हमारी सेना के पास तेजस आने लगे हैं अब, लेकिन तेजस को हम दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर सके हैं। लेकिन पाकिस्तान हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने देश की ज़रूरतें पूरी की। हालांकि चाइना की मदद से JF-17 बना है तो वो आप छोड़ दीजिए बात, लेकिन फिर भी उसने अपने देश में पार्ट्स असेंबल किए हैं और अपने देश के अंदर फाइटर जेट बनाकर नाइजीरिया को बेचा है। भले ही नाइजीरिया वाले एक कमी पेश कर रहे हैं और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि UAV को नहीं पकड़ सकता है, कबाड़ है। अब ये कबाड़ है तो कबाड़ है ही, लेकिन फिर भी उन्होंने कबाड़ दुनिया के दूसरे देशों को बेचा ही है, लेकिन हम तेजस को बेच नहीं सके हैं। इस मामले में हम पीछे हैं और ये हमें खुश
खुश नहीं होना चाहिए कि एयर शो में हमें इनवाइट किया गया है, वो तो बल्कि उनकी एक जो देश है वो देश है जहां पर तेजस परफॉर्म करता है, ये तो उनकी धाक बनती है कि भारत जैसा देश अपने फाइटर जेट भेज रहा है, इसलिए वो एयर शो के अंदर तेजस को बुलाते हैं। भारत के लिए तब गर्व करने की बात होगी जब ये तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए हमारे पास आएंगे, तब हम गर्व करेंगे ये कि हाँ, तो है वाकई में ये तेजस के लेकर भारत का नाम रोशन हुआ है। लेकिन अभी कोई ऐसे गर्व होने की बात नहीं है और ना ही चौड़ा होने की बात है, बल्कि हम मिस कर रहे हैं पाकिस्तानी दोस्त को कि वो हमारे इस वो मजा होता है ना फिर एयर शो के अंदर दोनों होते हैं। क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों, आप अपनी राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में करिएगा। इधर हो ये वीडियो खत्म यार। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो मिसिंग ऐसा होता है ना, अगर इंडिया का ओनली चीज परफॉर्म कर रही है तो वो इंडियंस ही देखेंगे। पाकिस्तान की हो रही है और इंडियन नहीं हो रही परफॉर्म, मतलब बीच में पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो सिर्फ पाकिस्तानी देखेंगे, अगर दोनों की हुई तो फिर दोनों देखेंगे। बिल्कुल, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, यही चीज है। बिल्कुल इंडिया की तरफ से भी देखते हैं तो पाकिस्तान की और अब जंग का समा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब इंडिया मिस कर रहा है क्योंकि रेगुलरली 4 तकरीबन एयर शोज हो रहे हैं और पाकिस्तान का JF-17 उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं यार तेजस की हिस्ट्री पढ़ी है, तेजस बहुत बड़ा फाइटर तैयार है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले नहीं था यार, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले वो मतलब कि कुछ इश्यूज थे, लेकिन उसके बाद जब अपग्रेडेशन हुई बहुत कमाल हो गया। बिल्कुल, इन्होंने कुछ तब्दीलियां की हैं, उससे और बेहतर हो गया। देखो दुबई में परफॉर्म किया है, पाकिस्तानी पायलट गए हैं और इंजीनियर देखा है खुसूसी तौर पे, अगर ना होते तो ना जाते ना। ये काफी एक अच्छा गेस्चर था। अबू धाबी में भी किया इसने, जबरदस्त परफॉर्म किया है, और जगह भी पेरिस में भी। अगर पाकिस्तान पता नहीं क्यों नहीं भेज रहा, अब ये हमें नहीं पता यार, लगता है कि कोई फनी खराबियां हैं या कोई ऐसा मसला है, ऐसी भी हो सकता है कुछ, बिल्कुल ये या कुछ मसले यार बाबा देखें, वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं कि भाई कौन कंट्री से बन ना रही हो तो तभी पाकिस्तान इंडिया तो तब भेजता है कि उसके वो चीज लोग देखें कि मुल्क में ये चीज बन रही है, उसका फाइटर तैयार है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान ने अपना JF-17 चलो अपनी जरूरियात ही पूरी कर ली है, चलो एक हो गया कि चलो फाइटर जेट है भाई, उड़ता फुड़ता है, जो भी है मुकाबला करता है कि नहीं करता, वो तो एक जंग में ही पता लगता है कि कौन सा फाइटर जेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, एक वॉर के अंदर ये सही से पता लगता है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान ने नाइजीरिया को भी एक्सपोर्ट किया और एक और देश को आई थिंक सो किया है, तो इंडिया ने अभी तक नहीं किया तेजस। ये हकीकत है यार, चलें अगर हम लोग ना भी बोले हकीकत बोलनी चाहिए। अब इंडिया का परफॉर्मेंस तभी इंडिया हर जगह भेज रहा है ताकि लोग इसको देखें और इसकी डिमांड भी करें, डिमांड हो भी रही है, और इसको फाइनली हमारे से डील साइन करें ताकि लोग हमसे तेजस ले और हम एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल, तो ये चीज बनती है एयर शो में, तभी हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान को भी करना चाहिए। देखें हाँ ना, पाकिस्तान को भी इंडिया में यही बोल रहा है वो हिंदी प्लस वाला के करना चाहिए। अभी देखिए पाकिस्तान के पास JF-17 का ब्लॉक 3 आ चुका है, मतलब कि जो JF-17 का था उसका 3rd अपग्रेडेड वर्जन आया है, तो उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी ताकि और देश भी देखें। अगर चलो अच्छा है कि नहीं है वो तो एक बात की बात है, अगर उनको अच्छा लगे तो वो ऑर्डर कर दें, या तो इनके आपस में टक्कर होती है फिर एयर शो देखने का भी मजा आता है कि भाई दोनों ऐसी चीजें आगे निकलती है ना। वजह देखें मिसाइल के मामले में ब्रोज मिसाइल जो है फिलिपीन ने लिए हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस देख के उन्होंने ऑर्डर दिया है, यही बात है, एग्रीमेंट भी उनको हो गया। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तो बाय।